जेम्स लुइस ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट ते 2 साल सर्फ किया। घुमदे घुमाਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਰੱਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਸੀ। आदाब अर्ज़ है द अनम्यूट देख रहे हो तुसी, मैं गुरनीत हाँ तुहाडे नाल। अदीब अजीज़ दोस्तों, अज असी तुहानू हरियाणा दी पूरे इंडियन और एशियन सबकॉन्टिनेंट दी सब तो वड्डी प्राचीन साइट ते लैके आए हाँ। ये साइट हरप्पा दी साइट है, पिंड है राखीगढ़ी। ये हम टीला नंबर 1 पे खड़े हैं और टीला नंबर 1 उस टाइम का है। इसमें यहाँ 2 प्रकार के अवशेष मिलते हैं, अरली और हड़प्पा। दृष्टिवती नदी का ये एरिया है और उस टाइम के लोग तकरीबन नदी के ही किनारे रहना पसंद करते थे, क्योंकि पानी की अपनी सुविधा देखने के लिए। ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ASI ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੰਡਰ दरअसल 5000 साल पुराने ने। इस विच ही मोहिंजोदड़ो दी साइट दी खोज हुई जिथे बहुत सारे मनुखी पिंजर सानू मिले। मोहिंजोदड़ो दा शब्दी अर्थ भी यही है, द माउंट ऑफ डेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन सी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ते उत्तरी भारत दे रीजन विच फैली हुई सी। अज तक 1400 साइट्स डिस्कवर हो चुकियां ने, जिन्हां चों करीबन 900 भारत विच ने। इस ते रिसर्चिज हुंदियां रहियां। नवीं रिसर्च विच सामने आया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 साल तक पुरानी हो सकती है। सानू इन्हां सिविलाइजेशनस बारे, इन्हां सभ्यतावां बारे बड़ा कुछ पता है। सानू मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन बारे पता है, बेशक वो इजिप्ट दी सभ्यता होवे, चाइना दी सभ्यता होवे, पर जिहड़ी सब तो प्राचीन सभ्यता हरप्पा दी सभ्यता, इस बारे सानू हले भी कुछ इस तरह दी गल्लां ने जो सानू पता नहीं लग सकियां। दो वड्डियां चीज़ां ने। सब तो पहली तो यह कि जिहड़ी इन्हां दी लिपि है उसनूं हाले तक असीं डिकोड नहीं कर सके। दूसरा वड्डा सवाल यह है कि ये लोग चले गए तो कित्थे चले गए। इन्हां सभ्यतावां दा पतन होया ते आखिर क्यों। यहाँ पे अलग अलग स्टोन मिल रहे हैं, जैसे कार्लेनियन, एगेट, स्टेटाइट, चार्ट। तो उनके रॉ मटेरियल मिल रहे हैं। रॉ मटेरियल आपको उसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे आपका फैक्ट्री होगा। अगर आप मार्केट या बाज़ार में कहीं पे भी जाओगे तो आपको कंप्लीट मिलेगा। जैसे माउंट नंबर 3 है या माउंट नंबर 4 है, आपको वहाँ पे कंप्लीट बीड वगैरह या कंप्लीट पोट मिलेंगे आपको। राखीगढ़ी का टोटल एरिया 500 हेक्टेयर है और अलग अलग इसमें 11 माउंट है। माउंट नंबर 1 और 2 इनका मैन्युफैक्चर एरिया था। माउंट नंबर 3 अभी एक्सकेवेशन ऑन गोइंग है, उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है। माउंट नंबर 4 और 5 पे अभी मॉडर्न विलेज है। माउंट नंबर 6 से इनका पूरा अर्ली डिपॉजिट है। माउंट नंबर 7 बरियल साइट है और माउंट नंबर 6, 7, 8, 9, 11 ये प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड है अभी तक। और इनका रहने का एक अलग ही तरीका था। उस टाइम कोई जैसे अनाज के भंडार मिलते हैं तो उसमें 3-4 प्रकार का अनाज है, लेकिन
आटा बनाने की कोई भी चक्की वगैरह नहीं निकला है यहाँ पे बड़े पोट निकलते हैं, ये क्या नाम चलबट्टा, वो उसे अंदाज़ा लगाया गया है कि अनाज को शाम को भिगोते थे और सुबह उसको सिलबट्टे पे आटा बनाते थे, उसे पता चलता कि वो रोटियाँ बनाते थे। उस टाइम से आज तक यहाँ पे सील वगैरह मिलती हैं, उस पर जो लिपि है वो लिपि का अभी तक पता नहीं चला कि वो लोग क्या पढ़ाई करते थे, यानी सील मिलता है। और जैसे पोर्ट वगैरह मिलते हैं, और 7 नंबर माउंट है उस साइड में, वहाँ पे इनका शमशान घाट होता था और वहाँ पे हर साल जैसे आते हैं लोग तो वहाँ भी खुदाई होता है, तो सब अस्थि पिंजर ही मिलते हैं वहाँ पे। ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਮਦਾ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੱਡ ਬ੍ਰਿਕਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਪਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਤੇ ਗੜੀ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। माउंट नंबर 3 पे 2021 से एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ पहली बार, तो डॉक्टर संजय मंजुलकर जियों ने इनका एक्सकवेशन किया है। अभी तक जो फाइंडिंग मिली हमें, यहाँ पे एक कुआं मिला है और उनके जो कुछ हाउस प्लानिंग मिले हैं, उनके ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं। जो कुएं की ईंटें मिली हैं वो उनको वेल शेप बोलते हैं। आप कहीं भी इंडस वैली में कहीं पे भी जाओगे तो आपको मड की हो या फायर ब्रिक्स हो, कुएं में जो ईंटें लगेंगी वो वेल शेप की ही मिलेंगी। और यहाँ पे अलग अलग बरियल भी मिल रहे हैं जो मिडिवल टाइम के बरियल हो सकते हैं। अभी तक कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है माउंट नंबर 3 की। ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਨਰੀ ਬੜੀ ਉਮਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਂਡੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਬੁੱਤ ਕਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, टाउन प्लानिंग, मड हाउसेस बड़े ही शानदार तरीके नाल डिस्प्ले किए गए ने। अभी हम हैं राखीगढ़ी रिजॉर्ट एंड फार्म पे। ये राखीगढ़ी रिजॉर्ट एंड फार्म हमने ऐसे ही कंटिन्यूटी को साथ में रखते हुए बना रखा है। आप हमारे यहाँ के हाउस जो रूम देखोगे वैसे ही मड के रूम बना रखे हैं हमने। और जो हम फूड सर्विस करते हैं वो अड़पन फूड ही सर्विस करते हैं, और जैसे कि अड़पन पोर्ट है वैसे ही पोर्ट में हम सर्विस करते हैं। कुछ हमने यहाँ पे कॉपी वगैरह बना रखी है, डांसिंग गर्ल हो गई या अड़पन मैन हो गया। ਉਹ ਲੋਕ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉਮਦਾ ਨਮੂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਧਾਤੂ ਦੇ ਬੀਡਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਥਰ। टॉयलेट वॉशरूम भी है। जैसे अर्ली में कुछ ऐसा पता नहीं चला, हड़प्पा जो लोग आए उन्होंने यहाँ कुछ अवशेष मिले हैं, बनाए हुए हैं। जैसे उन्होंने पक्की घड़ियाँ भी की हैं, पक्की नालियाँ भी निकाली हैं, कुआं भी निकला है और ड्रेनिंग भी है, नीचे से पानी जो जाता है। ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 5500 BC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ 18 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਟਨੁਮਾ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਟਾਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। हम इनको देखते हैं, यहाँ पे खुदाई होती है तो हम ये सोचते हैं कि आज का जो टाइम है उससे अच्छा आज से वो टाइम अच्छा था, क्योंकि वो लोग रहने में बहुत साफ़ सफाई में रहते थे। जैसे कोई पानी जैसे उन्होंने गाँव गली में नाली से गुजरता है तो वो पानी उसको वेस्ट नहीं जाने दिया, उसका स्टॉक किया। वो पानी को स्टॉक करके वो लोग उस पानी को
छिड़काव में काम लेते थे। और एक ऐसा ये सिटी ऐसे ढंग से बसा है कि 18 मीटर की गली होती थी इनकी मेन पॉइंट, और 18 मीटर के आगे उनका टर्न होता था। हर टर्न के ऊपर उन लोगों ने डस्टबिन रखा है। ਇੱਥੇ ਐਂਟੀਗਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 13 ਲੇਅਰਸ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਲਿਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੋਤੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕੂਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अभी हम हैं माउंट नंबर 4 पे। माउंट नंबर 4 पे सबसे पहले एक्सकवेशन 2016 में डेक्कन कॉलेज पुणे ने किया था, प्रोफेसर वसंत शिंदे ने। आप पीछे देख रहे हो 7 मीटर का ये डिपॉजिट है और 15 मीटर नीचे डिग किया गया था। टोटल इस माउंट की हाइट 22 मीटर है और 22 मीटर में जो एविडेंसेस मिले हैं वो 64 लेयर, टोटल 64 लेयर मिली हैं। और 13 टाइम उन्होंने एक मकान के ऊपर मकान बना रखे। एक मकान बनाया, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन ने उसको डिस्ट्रॉय करके मकान बनाया। और आप पीछे देखोगे अलग अलग लेयर, उनका कल्चर डिपॉजिट आप देखोगे अलग अलग, जैसे ये ब्लैक लेयर है, एक येलो लेयर है, एक आप ऊपर पोर्ट की लेयर देखोगे तो अलग अलग लेयर है। कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाई देंगे, जैसे जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं राखीगढ़ी में या इंडस वैली में, उसको आर्किटेक्ट भाषा में इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। यानी जो ब्लॉक सिस्टम है जो आज के दिन भी हम यूज कर रहे हैं मकान बनाने के तरीके, तो उसको इंग्लिश बॉन्ड इसलिए बोलते हैं कि यूरोपियन का कहना है कि 1500 साल पहले हमने दुनिया को ये तरीका बताया कि इंग्लिश बॉन्ड तरीके से हाउस प्लान करते हैं। लेकिन राखीगढ़ी आओगे तो आप देखोगे कि 7500 साल पहले, 6000 साल पहले ही इंडस वैली के लोग इंग्लिश बॉन्ड का यूज करते थे। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਿੰਬਲਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਲ, ਫੁੱਲ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨੂੰ ਧੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਨਾਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ 골ਡ ਬੀਡਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਲੇਡਨੁਮਾ ਧਾਤੂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਤੂ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। जब हमने माउंट्स के डिफरेंट जगह पे एक्सकवेशन का कार्य किया, उसमें हमें पता चला कि 4 पॉइंट से ज़्यादा भी हर जगह पे डिपोजिशन है। ये फिक्स नहीं है कि भैया सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट के आसपास का ही डिपोजिशन है। और इसके अंदर एक फ़ीचर और मेन ये है कि जैसे यहाँ पे मेनली 3 फीचर मिलते हैं, प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और फिर पीजीडब्ल्यू। तो विभाग का इस बार का टारगेट ये रहा है कि भैया जो गैप आ रहा है पीजीडब्ल्यू और मैच्योर के बीच का, उसको देखा जाए कि भैया किस तरह का मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है। वर्टिकल एक्सकवेशन का मेन टारगेट विभाग का यही होता है कि स्ट्रेटिग्राफी के रूप में हम हर लेयर के हिसाब से ये पता कर सकें कि कहाँ पे किस तरह का डिपोजिशन आया। और जैसे हम खुदाई करते हैं तो उस खुदाई में क्या करते हैं, जिस तरह का भी मटेरियल हमें मिलता है लेयर वाइज उस मटेरियल को हम कलेक्ट करते हैं, उसके सैंपल्स लेते हैं, उन सैंपल्स को फिर हम आगे भेजते हैं ताकि उन सैंपल से पता चले कि कितनी पुरानी डेट आ रही है उस चीज़ की और उसमें क्या क्या मटेरियल मिल रहा है। ਸਨ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਸੰਤ ਛਿੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਕਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ, 2 ਕੰਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਵਸੰਤ ਛਿੰਦੇ ਨੇ DNA ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। 3 ਸਾਲ DNA ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ। DNA ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਅੱਜ ਦੇ ਨਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ DNA ਅੱਜ ਦੇ ਨਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ DNA ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਡੇਮਨ ਦੀ ਹੰਟਰਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦੇ ਔਰ
ਕੁਝ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਰਾਵੀੜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਾਣ ਦੇ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਾ ਨਦੀਹਾ ਸਰਸਤੇ ਹੈ, यानी कि सारे दरिया सरस्वती ने। सरस्वती की भौतिक तो पग भौतिक यात्रा वैदिक काल तो ही शुरू हो गई सी। महाभारत तो लैके पुराणा तक इस यात्रा च होर पसार हुंदा गया। सरस्वती दा गायन देवी ते नदी दोवां रूप च हुंदा रहा। ऋग्वेद दे 5वें वशिष्ठ च सरस्वती नूं सब तो शक्तिशाली दरिया मन्निया गया है। महाभारत से इसको हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये उनसे पहले का है। महाभारत का अगर ज्वाइंट होता तो इसमें हथियार भी मिलते या कोई फिर अर्थ वगैरह मिलते, कुछ नहीं मिला ऐसा। और दूसरी बात है कि उस टाइम धातु नहीं था कुछ भी, खाली थोड़ा बहुत कॉपर यहाँ मिलता है, बाकी सोना चांदी ये नहीं था उस टाइम पे। महाभारत के टाइम में तो सोना चांदी सब कुछ था, इसीलिए पता चलता है कि महाभारत से अलग है। राखी गढ़ी 1963 ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ 4500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 6500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ, ਇਸ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। क्योंकि अज दे उत्तर भारत च पाया जाण वाला R1N1 जीन, जिसनूं असीं आर्यन्स करके जाणदे हां, ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਆਰੀਅਨਸ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਗਮਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਖੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ खेती करन लगियां ते कुछ शिकार ही करदियां रह गईयां। सबसे पहले राखी गढ़ी का पता वो डॉक्टर सूरजबान थे, जो उस टाइम के स्टूडेंट थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, जो घग्गर नदी पे अपनी PhD कंप्लीट कर रहे थे। वो विजिट करते हुए राखी गढ़ी पहुँचे और उन्होंने देखा कि इतने पोर्ट मिल रहे हैं और वो मैच कर रहे हैं इंडस सिविलाइजेशन से, हड़प्पा, मोहनजोदारो, अलग अलग साइट से। इन्हां साइट्स नूं बहुत ही संभाल के रखा जाता है। अजकल यह ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। ASI द्वारा इसनूं साल च कुछ ही समा खोलिया जाता है, जां सिर्फ उदों जदों होर खुदाई कराउणी होवे, क्योंकि ये हज़ारां साल पुरानी धरोहर ते मनुखी जीवन ते सभ्यता दे अवशेष हवा, धुप ते मींह नाल खराब हो सकते हैं। इस करके इन्हां साइट्स नूं ज़्यादातर कवर करके रखा जाता है। जो ये वाला है, जब ये पन्नी लगा रखी है यहाँ पे, और जो ग्रिल के बाद भी फिर निकल रही है स्ट्रक्चर, और अब की बार जो इसके सामने है उसके सामने लगाऊंगे, इसके बिल्कुल सामने लगाऊंगे एक ट्रेंच। उसके बाद ही रिपोर्ट आओगी, उसके बाद ही फाइनली बता सकते हैं कि क्या फाइंडिंग है यहाँ पे। अंतिम संस्कार धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਊਰਿਟ ਕੀਤੇ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਫਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। उस समय की सब तो ज़्यादा पॉटरी की कुलैक्शन कुनाल की साइट तो मिलती है। इत्थे गवर्नमेंट वालों अपॉइंटेड ऑफिसर्स इस काम नूं अपनी देख रेख च बखूबी तरीके नाल डॉक्यूमेंट करवा रहे हैं। पॉटरी कदों बिल्कुल सादा सी ते फिर इस ते कदों हल्का टैक्सचर जां डिज़ाइन शुरू होया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੁੱਗੀਆਂ, ਮੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਰੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਆਸੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਸਹਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਤੇ दस्तावेज कर लिया जाएगा। विशेष रूप से हमें अभी तक यहाँ पे अलग अलग तरह के पिट्स मिल रहे हैं। पिट्स हम उनको बोलते हैं जहाँ पे उनकी कार्य प्रणाली का पता चलता है। पिट्स यहाँ पे डिफरेंट तरह के पिट्स मिलते हैं। जो पिट्स हैं वर्किंग पिट हैं और कुछ डस्टबिन वाले पिट हैं। कुछ ऐसे पिट्स हैं जिनमें हमें अलग अलग तरह के चीज़ें मिलती हैं। उसके लिए हम अलग से एक पोर्ट्री यार्ड तैयार करते हैं। हर डिपोजिशन के साथ उसको अलग अलग तरह की पोट्री को हर डिपॉजिट के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है। फिर उसकी स्टडी की जाती है कि किस डिपॉजिशन में क्या मटेरियल मिल रहा है। राखीगढ़ी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हरियाणा के हिसार इलाके च है। ये इंडस वैली सभ्यता की सब तो पुरानी साइट है। यह सुक चुकी प्राचीन दिव्य नदी सरस्वती नदी के किनारे ते है, जिथे अजकल घग्गर रिवर प्लान है। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭੱਠੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਰਨਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਨਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਘਰ ਤੇ ਉਮਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੋਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਹ तमाम ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। माउंट नंबर 3 पे आप देखोगे माउंट नंबर 1 और 2 की बजाय यहाँ पे काफ़ी स्मूथली पेंटेड पोट्री मिल रही है और काफ़ी अच्छी पोट्री मिल रही है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये पेंटेड पोट्री है और यहाँ पे काफ़ी स्मूथली पोट्री मिल रही है बजाय कि माउंट नंबर 1 और 2। और जैसे इनकी पोट्री की एक ख़ास बात है कि हम इनको आपस में टकराएंगे तो मेटेकल साउंड आऊगी। आज के पोर्ट में या कहीं पे भी आप ऐसा हो जाए मेटेकल साउंड नहीं आती, तो ये इंडस वैली पोर्ट की खासियत है। अभी तक जो एक्सकेवेशन में अब रिपोर्ट के हिसाब से पता चला कि माउंट नंबर 1 पे यहाँ पे फैक्ट्री एरिया, दुकानें, रॉ मटेरियल, भट्टियाँ मिल रही हैं। तो इसके एविडेंस से ही पता चला है कि ये पूरा माउंट नंबर 1 मैन्युफैक्चर एरिया था। वो एक्चुअली हर चीज़ की मॉडर्नाइजेशन होती है। बड़ी हड़प्पन लोग की जो पोट्री मिलती है वो मोस्टली यहाँ पे हाकरावेयर बोलते हैं। हाकरावेयर मिलती है जो कि मोस्टली हैंडमेड होती है। और जब वो आगे जाते हैं अर्ली हड़प्पन में हम आते हैं तो वो स्ट्रेटिग्राफी चेंज हो जाती है। उसकी पोट्री से अलग मिलती है हमें, उसका मटेरियल अलग होता है। मटेरियल और जो मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है हर तरह का, उसको एनालाइज करने के बाद पता चलता है हमें कि भैया स्ट्रेटिग्राफी चेंज हो रही है, फीचर्स चेंज हो रहे हैं। पोट्री हड़प्पन्स में बोला जाता है कि पोट्री इज़ द की टू स्टडी हड़प्पन्स। उस पोट्री के हिसाब से आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान जो सानू पुराने मनुखी समाजां नाल जोड़दा है, उन्हां बारे दसदा है। उन्हां अवशेषां 'च पौधे, जानवर, कुदरती वातावरण ते होर पहलुआं ते बनतरां बारे जो उन्हां सभ्यतावां दे मनुखां ने बनाईआं, जिसनूं असीं आर्कीफैक्ट्स भी कहंदे आ, उन्हां दे पिंजर ते अवशेष आदि आर्कीफैक्ट्स 'च शामिल ने। ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰੀਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, जिस ਨੂੰ ਹੁਣ तक समझा नहीं जा सकिया। क्या है कि इंडस वैली 3 फेस में बसा हुआ था, अर्ली, मैच्योर और लेट। आपको सरफेस पे मिलेगा, आपको लेट के एविडेंस मिलेंगे और जो हम फिर नीचे जाएंगे खुदाई करने एक्सकेवेशन के बाद फिर आपको मैच्योर के एविडेंस मिलेंगे, फिर आपको सबसे लास्ट में अर्ली के एविडेंस मिलेंगे। तो अर्ली के एविडेंस में आपको पता चलेगा कि अर्ली के जितने पोर्ट हैं उनमें आपको चॉकलेट वेयर मिलेगा और फिर मैच्योर में आने के बाद इन्होंने ब्लैक एंड रेड वेयर मिलेगा। माउंट नंबर 6 पे आप जाओगे राखीगढ़ी में तो वहाँ पे सरफेस पे ही आपको अर्ली डिपॉजिट मिलेगा। तो आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि राखीगढ़ी की शुरुआत माउंट नंबर 6 से हुई है और उसके बाद उन्होंने अलग अलग माउंट, अलग अलग जनरेशन बढ़ी है और अभी तक के जो एविडेंस मिले हैं, जो
अलग अलग माउंट मिले हैं, उनके एविडेंस पे बता रहे हैं कि आर्कोलॉजिस्ट कि यहाँ की पॉपुलेशन 80,000 से 1 लाख तक लोगों की रही होगी। ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਖੰਡ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਮਝ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਭਵਨ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ। ਪਰ 1900 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਧ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਤਮਾਮ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।